जाएगा बोलिए man speaks the truth. एक करके S1 क्या है? S1 क्या है? Man speaks the truth. Man speaks the truth. S2 क्या है? Man lies. हाँ, The man lies. Man lies. ठीक है जी, उसके बाद उसके बाद आ जाएगा कि E equal to 6 on the dice. क्या है? दोबारा बोलो। जैसे कि सर ऐसे लेंगे E 6 on the dice. It is 6 The dice. on the dice. तो सर हम अच्छा हाँ, एक मिनट हमें निकालना क्या है पहले मुझे ये बताओ। PS1 by E. PS1 upon E, ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया? उसने डाइस फेंका और उसने ये कहा कि उसमें 6 आए। अच्छा, इफ इट इज नोन दैट इट इज a 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज स्पोकन द ट्रुथ। ठीक है, वेरी करेक्ट। अब बोलिए। तो सर पहले PS1 फाइंड कर लेंगे, वो 3/4। PS1 कितना है? 3/4। PS2 कितना है? 1 minus 3/4. 1/4। अच्छा, PE by S1 1/6. E by S1 का मतलब हुआ कि अगर उसने सच बोला तो डाइस पे 6 आने के क्या चांस है? 1/6. 1/6। PE by S2, अगर उसने झूठ बोला क्या होगा बताओ? 1/6. हाँ, 1 minus 1/6, 5/6. एक मिनट, इट इज 6 ऑन द डाइस। सर झूठ बोला 5 कोई भी हो सकते हैं। 5/6। सर एक बारी फिर से बता दो ये सारा। तो लेट आया तो मैं क्या करूं? समझा दो सर। अब रुक जाओ, पेशेंस रखो, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। ठीक है सर। PE by S2, अगर उसने झूठ बोला तो डाइस पे 6 आने के क्या चांस है? 5/6। इसके बाद उस फॉर्मूला में लगा देंगे PS1 into PS1 by E is PS1 intersection E upon PE। तो ये बनेगा PS1 intersection E upon PS1 intersection E plus PS2 intersection E, that is PS1 PE by S1 upon PS1 PE by S1 plus PS2 PE by S2। ठीक है जी, PS1 हो गया 3/4 into E by S1 1/6 divided by PS1 3/4 into 1/6 plus PS2 1/4 into PE upon S2 5/6। तो ये हो गया 3/8। हाँ जी, यही किया गया सबने? यस सर। किसी के दिमाग में कोई और सोच चल रही हो तो बताओ। सर बस मैंने B1 B2 वो माने थे कि B1 में 6 occurs and B2 में 6 does not occur। ठीक है, and E event है जो कि he speaks the truth। ठीक है, तो बाकी सारा सर सेम ही है। आंसर क्या आया? ये 3/8 ही आ रहा है। 3/8 ही आ रहा है। He throws a die and reports that it is a 6। सर इसमें ई यही आएगा, इट इज 6 ऑन द डाइस। ये तो ये जैसे जैसे अनन्या ने बताया वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो कोई परेशानी नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके।
वो भी कर सकते हैं कि हम B1 को मान लें कि इट इज a 6, B2 को मान लें, find the probability that it is 6 on the dice. और अनन्या आपने निकाला क्या? सर P B1 upon E. P B1 upon E, मतलब कि B1 आप और B1 आपको क्या था? A 6 occurs. बट हमें वो तो निकालना ही नहीं है। एक मिनट सुनो, ध्यान से सुनो जरूर बात को। आपने इवेंट B1 क्या माना? A 6 occurs. 6 occurs. आपने B2 क्या माना? 6 does not occur. 6 doesn't occur. और आपने E क्या माना? He speaks truth. He speaks truth. और आपने फाइनली क्या निकाला? B1 upon E. B1 upon E का क्या मतलब हुआ? If he speaks the truth, then 6 occur. हाँ कि नहीं? जबकि Yes, हमसे sir. क्या पूछा है? Probability that it is actually a 6, मतलब उसने सच बोला। मतलब मुझे ये निकालना है कि आपके वाले हिसाब से कि P E by B1 कि अगर 6 आया तो उसने भी सच बोला। Got my point? सर लेकिन जैसे B1 upon E है तो इसमें E हो गया कि वो सच बोल रहा है और B1 है कि 6 actually occurs. B1 है कि 6 actually occurs. मैं समझे, दोबारा बोलो एक बार, क्या बोल रहा हूँ? सर E तो श्योर इवेंट हो ही गया कि वो सच बोल रहा है। क्यों? हमें यही तो शो करना है। उसने क्या कहा? आप पहले ये पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखी लास्ट 2 लाइन? He throws a dice and reports that it is a 6. Yes, sir. ठीक है, find the probability that it is actually a 6. सबसे पहली बात तो ये, find the probability that he speak truth. He is speaking truth. क्या इस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं हुआ? Yes, sir. अब आप अपनी हिसाब से सोच के बोलो कि हमसे क्या पूछा है, B1 by E की E by B1? बोलो। Yes, sir. अब E by B. मैं इसको एक बार आपके वाली तरह से लिखता हूँ। देखो जी, अब हमने क्या किया, हमने इवेंट B1 माना, he 6 occurs, या he throws a 6, he throws a 6. इवेंट B2 माना, he does not throw a 6. और एक इवेंट E माना मैंने कि he speaks the truth. तो P E, पहले बात तो P B1 क्या होगा? 1/6. P B2 क्या होगा? 5/6. प्रोबेबिलिटी E by B1. अगर उसने 6 फेंका he speaks the truth that it is a 6. ठीक है, E by B1 क्या होगा? Sir 3/4. 3/4. P E by B2 क्या होगा? 1/4. एक मिनट, if he does not throw a 6 or then he speaks the it is similar law, he lies, so that is 1/4.
ठीक है, तो P मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। P ये क्वेश्चन है ही नहीं इस फॉर्मेट में, ये है ही उसी फॉर्मेट में जिसमें हमने पहले रमनीक में किया कराया था। ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका यही तरीका है जो हमने ये किया कि बंदे ने सच बोला या उसने झूठ बोला और इट इज a 6 ऑन द डाइस। PS1 हो गया 3/4, PS2 हो गया 1/4, PE/S1, मतलब कि अगर उसने सच बोला, ठीक है, तो 6 आने के क्या चांस है, 1/6। अगर उसने सच नहीं बोला तो 6 आने के चांसेस कितने हैं, मतलब अगर उसने झूठ बोला तो 6 आने के चांसेस कितने हैं, 5/6। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस सर। यस सर। बस आगे तो आपको दिख ही रही है सारी स्टोरी, ठीक है ना। ये उस तरह से बनेगा ही नहीं, इसमें वो सेटिंग है ही नहीं, इसमें इवेंट जस्टिफाई नहीं हो रहे, बन ही नहीं रहे वो। हम E/B1 B1/E ये सोच ही नहीं पा रहे। सर इसमें P of S1/E को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? P of S1/E, S1/E क्या है, E इवेंट क्या है कि इट इज a 6 on the dice, then find the probability that he speaks the truth। यही तो हमें चाहिए। ठीक है सर। ठीक है मेरी बात? यस सर। थोड़ा सा ना इसमें लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, आई एग्री, मुझे भी हो जाता था शुरू शुरू में। क्लियर है? अच्छा 13.3 में क्या डाउट है, तो मुझे मेरे से किसने फर्स्ट क्वेश्चन बोला है? यस सर। An urn contains 5 red, 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and returned into the urn. Moreover, 2 additional balls the same color are drawn are put in the urn, and then 1 ball is drawn at random. Find the probability that second ball is red. अब देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, इट इज नॉट बेस। ये हुआ है किसी का? सर ये किसने वर्बली किया? हो गया तो इसके इवेंट्स नहीं बने, हाँ इसके इवेंट्स नहीं बन रहे थे, वैसे मतलब सोच के आंसर आ गया था मेरे तो से। एक मिनट ध्यान, तो एक मिनट इसमें रुक जाओ। हाँ ये इजी है, हो जाएंगे। बोलो देखो एन अर्न कंटेन एक अर्न है, ठीक है, इसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है, एग्रीड। अब ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने इसमें से एक बॉल निकाली, वो बॉल क्या क्या हो सकती है? हो सकता है वो रेड बॉल हो सकता है वो ब्लैक बॉल हो। इसमें से रेड बॉल के आने के क्या चांस है, चलो बाद में सोचेंगे। अब ये निकालने के बाद आपने बैग में 2 और बॉल डाल दी इसी कलर की, तो ये करने के बाद बैग में क्या हुआ, बैग में इट्स कलर नोटेड रिटर्न टू द अर्न, मोरओवर 2 एडिशनल बॉल्स सेम कलर आर रिटर्न टू द अर्न। अब आपने क्या किया, बैग में एक 2 इस रेड बॉल के साथ 2 और डाल दी, तो बैग में 7 रेड 5 ब्लैक बॉल हो गई, हाँ कि नहीं? यस सर। अगर आपने ब्लैक बॉल निकाली और 2 और डाल दी इसके साथ में, तो बैग में 7 ब्लैक 5 रेड बॉल हो गई। अब Yes, उसके sir. बाद आपने इसमें से एक रेड बॉल निकाली। ये मेरी बात समझ में आई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या बनेगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, probability of drawing another red ball given a red ball has been drawn, or probability of drawing a black ball, probability of drawing a red ball given a black ball has been drawn, agreed or not? यस सर। Yes, तो sir. पहली बॉल की रेड आने के चांसेस कितने हैं, 1/2, बेसिकली 5/10। यस सर। उसके बाद में एक बॉल एक आपने उसमें 7 रेड बॉल कर दी, अब दोबारा ब्लैक रेड बॉल आने के क्या चांस है, 7/12, isn't it? और पहली बॉल ब्लैक आने के क्या चांस है, 1/2। Yes, sir. अब
ठीक है मेरी बात? हाँ जी यस सर। सर। अब उसमें ये कंपोजिशन है, नीचे 5 रेड 7 ब्लैक, अब रेड आने की क्या चांस है? 5/12। 5/12। हाँ जी सर। ठीक है जी, हाफ कॉमन आ गया, 7/12 प्लस 5/12 हो गया 1, आंसर आ गया 1/2। क्या आंसर दिया इसने बुक में? सर 1/2 ही है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर एक सर। बार फिर से बता दो। देख बहुत ध्यान से सुनना, एक अर्न में 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है जी। यस सर। अब आपने इसमें से एक रेड बॉल निकाली, रेड बॉल निकालने के बाद तो आपने इनसे एक बॉल निकाली, वो एक बॉल रेड हो सकती है या वो एक ब्लैक बॉल, मतलब एक, क्या बोल रहा हूं मैं, अर्न है उसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है, आपने एक बॉल निकाली, दैट बॉल कैन बी रेड और दैट बॉल कैन बी ब्लैक, एग्रीड। अब जो बॉल आपने निकाली उसको वापस बैग में डाल दिया और उसी कलर की 2 बॉल और बैग में डाल दी। अगर रेड निकाली होती तो बैग में बेसिकली आपने एक तो ये वापस डाल दी तो 5 की 5 हो गई और 2 और डाल दी, 7 रेड हो गई। यस सर। अगर आपने ये किया होता तो 5 रेड तो ऑलरेडी थी, एक निकाली ब्लैक डाल दी और 2 और ब्लैक डाल दी, 7 ब्लैक होगी। अब आपने यस इसके बाद एक रेड बॉल निकाली, वो कह रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, पहली रेड बॉल निकाली, मतलब या तो ये होगा या ये होगा। पहली रेड बॉल की क्या चांस है? 5/10 मतलब 1/2, हाँ कि नहीं? यस। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अनदर रेड बॉल, तो उसमें अब 7 रेड हो चुकी है, 7/12। बोलो। हाँ जी सर। Yes, sir. या फिर पहली ब्लैक बॉल हाफ, फिर उसमें अब 7 ब्लैक हो गई 5 रेड, अब रेड आने की चांसेस कितने हैं? 5/12। बस इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है। क्लियर है मेरी ये बात? बोलिए किसी को कोई परेशानी तो? सर 12.2 में से था। अब 12.2 को पहले इस पर, ये क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। एक क्वेश्चन इसी से इंस्पायर्ड है, मेरी तरफ से लिखो। An urn contains 7 red and 5 black balls. लिख रहे हो क्वेश्चन? यस सर। यस सर। An urn contains 7 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random and it is placed back in the bag with 2 more balls of same color. ठीक है, now a ball is drawn from the bag. Now a ball is drawn from the bag. If this ball is red, find the probability that initially drawn ball was also red. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब मैंने वो थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर दिया। एक अर्न है उसमें 7 रेड 5 ब्लैक बॉल है, एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, उसको वापस बैग में डाल दिया विथ 2 अदर बॉल्स ऑफ द सेम कलर। ठीक है, अब एक बॉल निकाली, अगर ये बॉल रेड है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो इनिशियली बॉल ड्रॉ की गई थी वो भी रेड थी। क्या मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। यस सुकीरत, हाँ जी सर। समझ आया कुछ? यस सर। मुझे थोड़ा सा सुकीरत लिखवाओ, इसमें क्या क्या लिखो।
सर ये मेरी तेरा- स्क्रीन ब्लैक हो गई अभी, वो पता नहीं लोडिंग ही आई जा रही है। तो उसे ग्रीन कर ले तू भी। नहीं वो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब वो स्क्रीन शेयर में कुछ हो नहीं हो रहा, पता नहीं। चलिए गुरसिमरन यस सर। लिखवाओ जी, इसमें कुछ क्या क्या लिखो। सर इसमें हम लिखेंगे पहले B1, रेड हाँ। बॉल इज टेकन आउट इनिशियली। B1 है, B1 है रेड बॉल was drawn initially. B2 क्या है? ब्लैक बॉल वाज ड्रॉन आउट इनिशियली। Black ball was drawn initially. E क्या है? ये आ जाएगा रेड बॉल इज ड्रॉन एट लास्ट। Red ball is drawn at last. Now PB1 क्या होगा? 7/12। PB2 क्या होगा? 5/12। PB2 हो गया 5/12। ठीक है जी। नाउ PE by B1 क्या होगा? आप मेरी बात सुनो, इसका ये मतलब हुआ कि अगर रेड बॉल निकाली उसके बाद 2 और डाल दी तो अब रेड के आने के क्या चांस है? Isn't it? तो E by B1 क्या होगा? 10/15। 9/14। 9/14। 9/14। वेरी गुड। PE by B2 क्या होगा? अगर ब्लैक बॉल निकली 2 और डाल दी 7 ब्लैक हो गई, अब रेड आने के चांसेस कितने हैं? 7/14। 7/14। नहीं वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन एंड में करेंगे, वो सब सर कैंसिल। हाँ जी। सर 15 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि वो बॉल को भी वापस डाल दिया और 2 और डाली है। तो 12 की 12 तो एक निकाली वापस डाल दी, 12 तो 12 हो गई और 2 और हो गई 14। ठीक है सर। ठीक है, आपसे उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इनिशियली ड्रॉन बॉल वाज आल्सो रेड। मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपसे उसने पूछी है B1 by E, तो इट इज P B1 इंटरसेक्शन E अपॉन PE, दैट इज P B1 इंटरसेक्शन E अपॉन P B1 इंटरसेक्शन E प्लस P B2 इंटरसेक्शन E। एग्रीड और नॉट? Yes. PB1 इंटरसेक्शन इज PB1। ये जब आप क्वेश्चन करते हो तो ये जो मैं थोड़ा सा पोर्शन लिख रहा हूं इसको लिखने में कंजूसी ना करें, एक बार आदत बन जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। PB1 PE by B1 अपॉन PB1 PE by B1 प्लस PB2 PE by B2। हाँ कि नहीं? Yes, sir. PB1 7/12, PE by B1 9/14 divided by 7/12 9/14 plus PB2 5/12 PE by B2 7/14। ये 12 14 सारे कट गए, 63 तो अपॉन 7 भी कट जाएगा। 7 को भी उड़ा देते हैं तो 7 भी गया, फिर आंसर आ गया 9/12। हाँ 14, 9/14। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? हाँ जी सर। चलिए मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया। इस एक्सरसाइज में एक मोहिंदर क्या सर पूछ रहा लास्ट था? पार्ट दिखाना। मोहिंदर यस सर। तू कौन सा पूछ रहा था इस एक्सरसाइज में? 4th। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुआ ये किसी का? Yes, sir. देखो जी, in answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer, or guesses।
Let 3/4 with the probability he knows the answer, 1/4 probability he guesses, assuming that a student who guesses. अच्छा मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं मोहिंदर? यस सर। ये थोड़ा ज्यादा आसान हो गया. So should I give you a better question? यस। लिखो जी. इन एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन है और हमें चाहिए एक पेज ऐड करना है. ये लो जी. देखा क्वेश्चन? इन ए टेस्ट, Yes, sir. सुनो ध्यान से. इन ए टेस्ट an examinee either guesses, copies or he knows the answer to a multiple choice question. मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया. With 4 choices, 1 or more than 1 correct. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बंदा क्या कर रहा है? वो या तो तुक्का मार रहा है, या वो कॉपी कर रहा है पड़ोसी से, या उसको आंसर आता है किसका, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जिसमें 4 चॉइस हैं और एक या उससे ज्यादा करेक्ट हो सकती है. एग्रीड? अब Yes. प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस 1/3 है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर 1/6 है, एंड अच्छा उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट इफ ही कॉपीज इट इज 1/8. probability find the probability that he knew the answer to the question if it is given that his answer is correct. अब सोचो, 2 मिनट लगाओ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब आई वांट योर कोऑपरेशन. बताओ इवेंट क्या क्या है? बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ध्यान से समझना. बोल भाई. वो B1 B2 B3 होगा. क्या है? B1 क्या है? सर ही नोज द आंसर. He knows the answer. चलो जी. B2 होगा ही मेक्स अ गेस. B2 होगा he makes a guess. और सर B3 कॉपीज द आंसर. और B3 होगा he copies the answer. अच्छा इवेंट E क्या है? द आंसर करेक्ट है. His answer is correct. His answer is correct. अच्छा पहली बात, इसमें PB1 क्या है? सर 1 - 1/3 + 1/6. उससे पहले PB2 क्या है? 1/3. He makes a guess. ये दिया हुआ है, he makes a guess. कितनी है? 1/3. 1/3. PB3 क्या है? 1/6. He copies the answer 1/6. तो PB1 क्या हो जाएगा? जब 3 ही ऑप्शन है तो 1 - 1/3 into -1/6. हाँ जी सर. क्या इस बात से सब लोग कन्विंस्ड हैं? Yes, sir. अरे बोलो. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Now probability E/B1, अगर उसको आंसर पता है तो उसके ठीक होने के क्या चांस है? तो 1 नहीं आएगा. 1 है ना. इट इज अज्यूम्ड एज 1 कि उसको पता है तो ठीक पता है मतलब. हाँ जी.
PE by B2. B2 है, he makes a guess. इसका क्या बनेगा? तो हाफ चांस होंगे। दोबारा पहले E by B2 स्टेटमेंट को पढ़, क्या बनेगा स्टेटमेंट? बोलो। PE by B2 स्टेटमेंट क्या बनेगा? His answer is correct given he makes a guess. यस सर। अच्छा, वो क्या क्या गैस मार सकता है ये बता मुझे। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ध्यान देना, इधर बना रहा हूं मैं। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। वो क्या क्या गैस मार सकता है? GUESS गैसेस कैन बी। हाँ जी बोलो, क्या क्या उसकी गैस हो सकते हैं पुनीत? तो या तो A A या B या C या D। और कुछ यहाँ पढ़ो, उसने क्या लिखा? आई हैव मेंशन्ड वेरी सर क्लियरली, वन और मोर देन वन करेक्ट। वन और मोर देन वन करेक्ट है। अच्छा, अब उसके गैस बताओ क्या क्या हो सकते हैं? सर ए बी भी हो सकता है, ए ए बी, बी सी भी, ए सी, ए डी, ए सी बी ए सी, डी और बी डी, डी ए। सी डी। ये दो के पेयर में हो सकते हैं आंसर करेक्ट। और क्या करेक्ट हो सकता है? हो सकते हैं। तो 3 का भी होगा। हाँ, ए बी सी, सर डी ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी। ये उसके हो सके चारों ही करेक्ट हो। यस सर। तो कितने तरीके बनेंगे? बोलो कितने तरीके बने हैं? 15 सर। 15। इनमें से करेक्ट कितने होंगे? सारे ही होंगे सर। अरे कोई एक ही करेक्ट होगा। एक ही करेक्ट होगा। तो प्रोबेबिलिटी 1 दैट by 15 he makes a guess, sorry, नहीं, probability एक of his answer being correct if he makes a guess, क्या आंसर बनेगा इसका? 1 by 15। 1 by 15। बोली क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये ना कहा हो ना कि हैविंग वन और मोर देन वन करेक्ट, तो आप सिंपली 1/4 करो। मतलब फिर 4 तरीके हैं, सिंगल करेक्ट मानेंगे हम उसको, ए बी सी डी, और आंसर को 1/4 कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी E अपॉन B3, ये क्या है? ये हमें गिवन है कि his answer is correct, sorry, probability that his answer is correct if he copies it is 1/8। इसका क्या मतलब हुआ? सर कि इसका आंसर करेक्ट है कॉपी तो करने अगर पे। आंसर करेक्ट हो और इसका उसने मतलब कॉपी ये है, इसका मतलब ये है कि इसका आस पड़ोस बहुत ही खराब है। भाई आस, एक बंदे के पड़ोस में कितने बच्चे बैठे होते हैं? 4 इन जनरल, बीच में यस सोचो तो। सर। और उसमें भी अगर कॉपी करके आंसर अगर की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, मतलब सोच पड़ोस कितना खराब है उसका। तो अब डायगोनल हमें भी तो लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? तो डायगोनल भी तो कॉपी मार सकता है। उसकी तो चांसेस थोड़े से कम कर दूंगा मैं। ऐसे बेचारी किस्मत खराब हो, सबसे हो सके सबसे आगे मैडम के सामने ही बैठा हो। 1 by 3 हो गए सर। 1/3। Now find the probability that he knew the answer to the question if it is given that his answer is correct। तो आपको ये बताना है प्रोबेबिलिटी क्या? B1 अपॉन E, हाँ कि नहीं? यस सर। That would be probability B1 intersection E upon PE। That is probability B1 intersection E upon P B1 intersection E plus P B2 intersection E plus P B3 intersection E। क्या मेरी ये बात समझ में आई? सर यस। हाँ जी, सर PE by B3 1/8 कैसे आ रहा है? वो दिया हुआ क्वेश्चन में, probability that his answer is correct if he copies it। ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। यस सर। प्लस PB3 PE by B3। भाई कर लोगे इसको पूरा आगे?
Yes, sir. Yes, छोड़ दूं? Yes, sir. 6 वैल्यूज है आपके पास, 6 की 6 ऊपर लिखी हुई है। इसका आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 360 by 390. 360 अपॉन 391। कर लोगे इसको पूरा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चले। इस एक्सरसाइज में Yes, कोई और डाउट है? हाँ जी, इस एक्सरसाइज में कोई और डाउट है क्या किसी का? नो सर। ये पूरी करी भी है कि बस ऐसे तुक्के से बोल रहे हो? नहीं नहीं, सर मैंने तो करी है। बाकी हो गए? Sir, करिए। हो गए सारे? Yes, sir. नहीं यार, मैंने इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाया कि सारे हो जाए। तो पहले 8 के थे आपने कहा मेरे को। अच्छा, मैंने पहले 8 ही बोलते। हाँ जी सर। 8 तक सारे हो गए? yes, sir. Yes, sir. आओ फिर आगे चलते हैं। मेरे 2-3 सवालों के जवाब दो आप। ये लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है वैसे तो। एक तो ये, ठीक है जी। उसके बाद एक हम ये करेंगे, और एक और करेंगे। दैट वुड बी आवर टास्क फॉर टुडे। ये लो जी, यू मे बिगिन विद दिस वन। ये करिए, मुश्किल है, इतना नहीं है, समझो। पहले क्वेश्चन समझो क्या है। एक बंदे के 3 दोस्त हैं, एक लंदन में, एक क्लिफ्टन में और एक वाशिंगटन में, ठीक है। एक सुबह उसको एक लेटर रिसीव होता है और पोस्ट मार्क पे सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर ON प्रिंटेड है। क्या प्रिंटेड है? सिर्फ ON प्रिंटेड है, ठीक है। वर फाउंड टू बी विजिबल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम लंदन? देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो लंदन से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेटर आएगा। तो अगर मैं इवेंट B1 मानूं कि, हाँ जी सर ये जो ओवन है, लंदन में मतलब 2 बार ओवन आ रहा है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे? हाँ, उसी वही बता रहा हूँ कि लेटर है। हाँ जी बोलो। सर ये जो ओवन है, ये लेटर, ये उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था हाँ जी, जब उसको मिला। क्या लिखा हो? तुझे इंग्लिश नहीं आती कि मेरी इंग्लिश चेक कर रहा है? नहीं On the सर, थोड़ा postmark, क्लैरिफाई। only 2 consecutive letters ON were found to be visible. क्या मतलब हुआ इसका? 2 लेटर विजिबल थे तो फिर मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? पोस्ट मार्क पे। कुछ नहीं, तो मेरा टेस्ट लेता है, मुझे पता लग गया। नहीं सर। अच्छा, PB1 क्या होगा? जब कुछ कहा नहीं है, the letter has could have come from anywhere, तो I will assume 1/3। PB1 1/3, सर 1/3। PB2 1/3 and PB3 also 1/3। अब बहुत ध्यान से सुनना आगे वाली जो बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके आगे ना ये बात है कि एक इवेंट E है, on the postmark 2 consecutive letters ON were found to be printed। रमनीक, Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. तो PE by B1 क्या होगा?
अब एक चीज सोचो, अगर लेटर लंदन से आया है तो उसमें दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर क्या क्या हो सकते हैं? LO या ON या ND या DO 2 या by ON? 5 आएगा। हाँ कि नहीं? यस सर, इनमें ON कितनी बार आ रहा है? 2 बार। So it can be 2 by 5 यार। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर लेटर लंदन से आएगा, मतलब अगर लेटर लंदन से होगा तो उसमें दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर ON आने की चांसेस ज्यादा है कि नहीं? यस यस सर। नाउ PE by B2, अब मुझे इसका आंसर बता दो। अगर लेटर क्लिफ्टन से आया तो दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स ON होने के क्या चांस होंगे? सर 1/5। तो 1 by 6 आएगा। 1/6. 1 by 1 by 6. 6. Now the two 1 by consecutive 6. letters can be CL, LI, IF, FT, TO और ON। 6 वेज हैं और ON एक बार आ रहा है। एग्रीड और नॉट? PE by B3, अगर लेटर वॉशिंगटन से आया है तो दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर के ON होने क्या चांस है? बोलो जी। So 1/9. 1/9. 1 by 9. Now it can be WA, AS, SH, HI, IN, NG, GT, TO और ON। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वेज है, उसमें ON एक बार आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस। Yes, Yes sir. sir. यस सर। नाउ हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी? B1 अपॉन B1 E by की, E. कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर ON है तो वो लेटर कहां से आया? बोलो। लंदन से। डायरेक्ट लिख दो कैलकुलेशन। Yes sir. 1 by 3 into E by Yes, B1, sir. 2 by 5 divided by 1 by 3, 2 by 5, 1 by 3, 1 by 6, 1 by 3, 1 by 9। 1 by 3 तो सारे कट गए, तो इट इज 2 by 5 अपॉन 2 by 5 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 9। ऊपर है 2 by 5, नीचे आ जाएगा 5 into 6 into 9, तो इट विल बी 54108 प्लस 45 प्लस 30। ठीक है, इस 5 से ये 5 गया, आंसर हो गया 108 अपॉन 45 and 30 75, 175 and 8 183। 3 से जा रहा है, 3 से काटूंगा तो इट विल बी 36 अपॉन 61। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। यस सर। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes sir. अच्छा क्वेश्चन है बहुत। आ जाओ जी, करो ट्राई। चोपड़ा जी, हुआ कुछ? सर क्या रहे हैं? आंसर नहीं आया। सुनो ध्यान से। साहिल, साहिल हाँ जी सर। हाँ जी कुछ हुआ है? कर रहा हूँ। हाँ जी चलो B1 क्या मानू? रमनीक सर कितना आ रहे हैं? सर नॉट अ हेडेड कॉइन, क्या? सिंपल कॉइन सर। नॉर्मल कॉइन। हाँ जी, शी ड्रॉज ए नॉर्मल कॉइन। नॉर्मल कॉइन। सॉरी, B2 क्या मानू? सर शी ड्रॉज अ हेडेड कॉइन, डबल हेडेड कॉइन। डबल हेडेड कॉइन। नाउ इस B1 के क्या चांस होंगे? 9 by उसने 10। एक कॉइन 9 निकाला। by 10। 9 by 10, वेरी गुड। B2 क्या बनेगा? 1 by 10, 1 by 1 10। by 10। ठीक है। नाउ P, मैं एक इवेंट E मान रहा हूँ।
E. Coin is tossed 5 times and found to fall headwise मतलब head आए, headwise every time. ठीक है, तो PE by B1 क्या होगा? मतलब अगर उसने एक नॉर्मल कॉइन निकाला, उस कॉइन को 5 बार टॉस करता हूं, 5 बार हेड आए, क्या चांस होंगे? 1/32. 1/32. वेरी गुड. अच्छा, PE by B2, अगर उसने एक डबल हेडेड कॉइन निकाला, 5 बार हेड आने के क्या चांस है? 1. सर्टेन इनफ. हमें निकालना है P की प्रोबेबिलिटी, इट इज अ डबल हेडेड कॉइन. हमें निकालना है PB2 by E. बोली मेरी बात समझ में आई क्या? So that is PB2 intersection E. सर upon- 1/32 कैसे आया? यार पहली बार हेड आने के क्या चांस है? पहली बार ये हेड आने के 1/9 मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर. टॉस करने पे नॉर्मल कॉइन को हेड आने के क्या चांस है? सर 1/2 दूसरी बार क्या चांस बनेंगे हेड आने के? ऐड कर देंगे सर. ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ जी. तीसरी बार क्या बनेंगे? 1/2 हर बार क्या बनेंगे? 1/2 तो क्या चाहता है तू? हो गया सर. PE by B2 upon PB1 PE by B1 plus PB2 PE by B2. सबकी वैल्यूज हमें पता है, सबकी वैल्यूज रख दोगे उठा के. PB2 is 1/10, PE by B2 1 divided by 1/10 into 1 plus PB1 9/10 और E by B1 is 1/32. कितना आ रहा है महेंद्र आंसर इसका? 30/41. क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? यस सर. Yes. Yes, sir. पक्का? यस सर. चलो जी, एक आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर देन वी विल एंड अप टुडे. हाँ 131/599. यार इसका मुझे आंसर नहीं पता सीरियसली. आई गेस मैंने पहले भी सॉल्व नहीं किया होगा, मैं देख के बताता हूँ. इसका आंसर है 11/50. देखो ध्यान दो, आप B1 ये क्या मानोगे? B1 इसमें सर यही Missing कि card. मिसिंग कार्ड इज अ स्पीड. मिसिंग कार्ड इज ए स्पेड, isn't it? B2 क्या मानोगे? मिसिंग कार्ड इज नॉट ए स्पेड, हाँ कि नहीं? और E क्या मानोगे? 2 spades are drawn. 2 spades are drawn successively without replacement. Agreed or not? बोलिए. अब PB1 क्या होगा? एक बात सोचो, 52 पत्तों में कितने स्पेड होते हैं? 13. तो उसमें से किसी एक के मिसिंग होने के क्या चांस है? 1/13. 1/13. अरे मेरे गुरु, टोटल पत्ते कितने हैं? 1/52. 52 टोटल पत्ते कितने हैं? सर 52 52. उसमें से स्पेड कितने हैं? 13 4. तो एक स्पेड निकालने के क्या चांस हुए? 1/4. 13/52. 13/52. यस सर. 13/52 मतलब कि 1/4. भाई अगर एक बात बताओ ना, 1/4 पोर्शन स्पेड है तो उसके खोने की चांसेस भी तो 1/4 ही बनेंगे, हाँ कि नहीं? यस सर. Yes, sir. यस सर. अच्छा, PB2 क्या है? 3/4 आएगा. 3/4.
अब और ध्यान से सुनना, PE बाई B1, अगर मिसिंग कार्ड स्पेड है तो 51 पत्तों में मतलब कितने स्पेड हो गए? 12। 12। पहला पत्ता निकाला, उसका स्पेड आने के क्या चांस है? 12 बाई 12 by 51 52. और दूसरे के 11 बाई 50। हाँ कि नहीं? यस सर। सॉल्व नहीं करेंगे अभी हम इसको। अच्छा, PE अपॉन B2, अगर उसमें 52 पत्ते हैं, सॉरी 51 पत्ते हैं और स्पेड मिसिंग नहीं है, तो अब पहला पत्ता स्पेड आने के क्या चांस है? 13 by 51। 13 बाई 51 इंटू 12 बाई 50, अगला 12 बाई 50। ये बात बोलो, समझ आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, आपसे sir. क्या पूछा है कि 2 cards are drawn successively without replacement and both are found to be spades. What is the probability that the missing card is a spade? आपसे पूछा है PB1 upon E, हाँ कि नहीं? That is PB1 PE by B1 upon PB1 PE by B1 plus PB2 PE upon B2। बोलिए, बात समझ में आई क्या? Yes, sir. वैल्यूज हमें सबकी पता है, PB1 1/4 PE by B1 12 into 11 upon 50 into 51 divided by 1/4 12 into 11 upon 50 into 51 plus 3/4 into 13 into 12 upon 50 into 51। ये 50 51 4 सारे कट गए, तो इट इज 12 into 11 upon, हाँ वो भी काट रहा हूँ, 12 into 11 प्लस 3 into 13 into 12, ये 12 भी सारे उड़ गए। 11 by 50। 11 upon 39 11 upon 50। क्या मेरी बात ये समझ में आई सबको? यस सर। किसी को कोई परेशानी, कोई इशू? नो सर। पक्का? नो सर। अब सबसे ये गुजारिश है कि ये एक्सरसाइज कल पूरी कर लेना, कल मैं आखिरी बार पूछूंगा इसमें क्या डाउट है, वो हो गया तो ठीक है, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? Okay, sir. कल ठीक है, सर। कल, हाँ बोल। कल सर। हाँ जी, हाँ जी, कल कल या कल परसों? ठीक है सर। कल गुड नाइट सर। कल 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 हम थोड़ी सी इसी की और प्रैक्टिस करेंगे वैसे भी।